आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक तथ्य के विषय में। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि तथ्य या ऐतिहासिक तथ्य का क्या अर्थ है तथा तथ्य की परिभाषा क्या है। अर्थ और परिभाषा सर्वप्रथम हम पृष्ठभूमि में देखेंगे। इसके पश्चात विशेषताओं के अंतर्गत तथ्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, तथ्य किस रूप में होता है, विस्तार से इसके विषय में चर्चा करेंगे और अंत में निष्कर्ष में हम देखेंगे महत्वपूर्ण विचारों के साथ कि तथ्य का वास्तविक अर्थ या निष्कर्ष क्या है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। ऐतिहासिक तथ्य पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि क्या इसका अर्थ और परिभाषा है। ऐसे साक्ष्य, प्रमाण अथवा सबूत, साधन अथवा स्रोत जिनके आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है तथ्य कहलाते हैं। स्पष्ट होगा आपको। जिन प्रमाणों के आधार पर इतिहास का लेखन होता है, इतिहास निर्मित होता है, निर्माण होता है, जिस आधार पर वह तथ्य कहलाता है। तथ्य से अर्थ व्यवस्थित सिद्धांत से है जिसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं होता है। तो ये तथ्य का सामान्य अर्थ आपके समझने के लिए कुछ परिभाषाएं। ऑक्सफोर्ड सार्टर इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार तथ्य अनुभव के वे आंकड़े होते हैं जो निष्कर्ष से भिन्न होते हैं। ये कह रहे हैं कि तथ्य अलग दिखता है लेकिन जब निष्कर्ष निकालते हैं तो अलग प्रकार प्रतीत होता है। सीपी स्कॉट के अनुसार तथ्य पवित्र है, मंतव्यों के ऊपर कोई बंधन नहीं है। तथ्य तो मूल रूप में प्रमाण होता है, साक्ष्य होता है या स्रोत होता है इतिहास का, उसके ऊपर फिर व्याख्या इतिहासकार करता है। तो उस पर कोई बंधन नहीं, वो किस प्रकार की व्याख्या करता है, किस रूप में उसको देखता है, इस ओर सीपी स्कॉट इशारा कर रहे हैं। रांके के अनुसार तथ्य इतिहास की आत्मा एवं रीढ़ होते हैं। इनका कहने का अर्थ ये कि आत्मा या रीढ़ होता है तथ्य। यदि तथ्य न हो तो इतिहास संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका आधार ही तथ्य होता है। इसलिए इसको रीढ़ या आत्मा मानते हैं। बिना तथ्य के इतिहास लेखन संभव ही नहीं है। एलन ब्लॉक के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य एक प्रकार का अनुमान होते हैं, एक संभावना होते हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि पूरा फैक्ट इतिहासकार को पता होता नहीं, पूरा तथ्य उसको इतिहासकार को पता नहीं होता है। जैसे जैसे उस विषय में उतरता है धीरे धीरे तथ्य का एकत्रीकरण करता है, तो बहुत कुछ उसको अनुमान के आधार पर चलना होता है। तो ये तथ्य को ही मानते हैं कि एक प्रकार का अनुमान है कि वास्तव में क्या घटना हुई थी। क्योंकि अन्य विज्ञानों में जो प्रमाण होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, सामने होते हैं। प्रयोगशाला में आप उसको आजमा कर देख सकते हैं, निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसी बात नहीं होती। कोई घटना आज से कई हजार साल, 100 साल पहले घटित हो चुकी है, उसके जो भी प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों को एकत्रीकरण करता है इतिहासकार। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक अनुमान होते हैं, एग्जैक्ट हमको पता नहीं होता है, इतिहासकार को पता नहीं होता है। इस ओर एलन ब्लॉक इशारा कर रहे हैं। वाल्स के अनुसार तथ्य साधारणतः एक व्यवस्थित सिद्धांत होता है, व्यवस्थित बात होती है। तथ्य ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ उठाया और वो तथ्य बन गया। उसका परीक्षण बारीकी से इतिहासकार करता है। तो वाल्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वह एक व्यवस्थित सिद्धांत की तरह होता है। डेविड थॉमसन, हेनरी पीरेन, इन इतिहासकारों ने एक सामान्य घटना तथा समाज में रहने वाले मनुष्यों की उपलब्धियों एवं कार्यों को तथ्य माना। यद्यपि इस तरह से यदि माना जाए तो इतिहास लिखना संभव नहीं होगा, क्योंकि हर सामान्य घटना को फिर ऐतिहासिक तथ्य मानकर उसकी व्याख्या करनी होगी, तो इतिहास का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। यद्यपि सारी घटनाएं इतिहास होती हैं, जो कुछ बीत जाता है, अतीत में चला जाता है, निश्चित रूप से वह इतिहास होता है। लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित तथ्यों पर ही विचार किया जाता है। तो ये तथ्य से अर्थ समानार्थी शब्दों के रूप में देखें तो साक्ष्य, प्रमाण या स्रोत जो इतिहास लेखन में हम उपयोग करते हैं, सामान्यतः उनको तथ्य स्वीकार किया जाता है। तथ्य की विशेषताएं, इन पर हम चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में निहित होता है।
कहने का अर्थ ये नहीं कि सारे तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में पहले से होते हैं। कहने का अर्थ ये कि जो भी तथ्य इतिहासकार को प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों के ऊपर वह अपने मस्तिष्क से विचार करता है। वर्तमान में उसकी मस्तिष्क की जैसी स्थिति होती है, जैसी उसकी बुद्धि क्षमता, उसके आधार पर वह विचार करता है। इसलिए ये कहा गया कि तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में निहित होता है। दूसरा कारण ऐसा कहने का ये है कि किसी भी घटना के बारे में जब वह विचार करता है तो एक खाका वो तैयार कर लेता है कि क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। उसके बारे में जो जानकारियाँ उसको मिलते जाती हैं, उसके आधार पर वह एक खाका तैयार कर लेता है किस प्रकार से क्या हुआ होगा। तो एक तरह से पहले से ही तथ्यों के बारे में भी उसका निर्णय हो चुका होता है कि ऐसा अगर हुआ है तो ये तथ्य होंगे, और उसके आधार पे, परिकल्पना के आधार पर वह खोज प्रारंभ करता है। और क्योंकि उसके विचार मस्तिष्क में निहित होते हैं, इसलिए भी ऐसा कहा गया कि तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में निहित होता है। दूसरी बात है तथ्य का पुनः प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं होता। इतिहास में स्पष्ट है आप लोगों को कि जो घटना है वो पूर्व में घटित हो चुकी है। अब उस घटना के साक्ष्य या जो प्रमाण हमारे पास होते हैं, या उस घटना को पुनः यदि हम देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते, उसका कोई परीक्षण नहीं कर सकते। जो कुछ उसके विषय में हमारे पास जानकारी होती है, जो लेख होते हैं, पेपर की कटिंग होगी, या प्रत्यक्षदर्शी अगर आसपास की घटना है तो उन्होंने जो लिखा होगा, उनकी डायरी होगी, उनके आधार पर उस घटना का विश्लेषण हम करते हैं और इतिहास का लेखन इतिहासकार करता है। उदाहरण के लिए, किसी घटना विशेष के संदर्भ में तथ्यों का पुनः प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या एक नाट्यशाला में 14 अप्रैल 1865 को हुई। अब यदि हम उसको दोबारा देखना चाहें तो देख तो सकते नहीं, घटना जो घट गई सो घट गई। उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने जो लिखा, उनकी डायरी में जो था, उन्होंने जो बयान दिए, पेपर में, समाचार पत्रों में जो उल्लिखित है, उसके आधार पर घटना का विवरण दिया जाएगा। तो तथ्यों का पुनः प्रत्यक्षीकरण, पुनः परीक्षण संभव नहीं होता इतिहास में। ये इतिहास और अन्य विज्ञानों में अंतर होता है उसके तथ्यों में। तीसरी विशेषता है तथ्यों की उपलब्धता तत्कालीन स्रोतों पर निर्भर। किसी घटना विशेष के तथ्यों की उपलब्धता तत्कालीन स्रोतों के ऊपर निर्भर होती है। उस काल के लेख, समाचार पत्र आदि के आधार पर कल्पनात्मक चित्र तैयार किया जाता है और उसके आधार पर इतिहास का लेखन होता है। चौथी विशेषता है तथ्य सामान्यीकृत प्रमाण होते हैं। इतिहासकार के मन में तथ्य के प्रति एक सामान्यीकृत विचार आ जाता है। जैसे मैंने चर्चा की कि वह एक खाका तैयार कर लेता है कि अमुक अमुक तथ्य होने चाहिए, उसके आधार पर वह संकलन प्रारंभ करता है और उन तथ्यों को प्राप्त करता है। तो तथ्य सामान्यीकृत प्रमाण होते हैं। सामान्य प्रमाण जो वह परिकल्पना निर्माण करता है, इतिहास उस घटना विशेष के बारे में इतिहासकार, उसके आधार पर वह सामान्यीकृत प्रमाण, उन तथ्यों को सामान्यीकृत प्रमाण के रूप में तैयार करता है। पांचवी विशेषता है तथ्य व्यक्तिगत समझ, समीकरण अथवा प्रतीक रूप में होता है। इतिहास जानने के स्थूल स्रोतों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष तथ्य व्यक्तिगत समझ, समीकरण या प्रतीक के रूप में इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है। क्या अर्थ इसका? स्थूल सूत्र या स्रोत क्या होते हैं? स्थूल स्रोत जैसे पुरातात्विक प्रमाण हैं, सिक्के मिले हैं, कोई बिल्डिंग या महल, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, तो ये स्थूल प्रमाण हैं। तो इन पर तो प्रतीक रूप में नहीं रहेगी बात, लेकिन बाकी जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में जब बात कही जाती है तो वो एक समझ के रूप में इतिहासकार के मन में, मस्तिष्क में ये प्रमाण या ये तथ्य रहते हैं, प्रतीक रूप में, समीकरण के रूप में या व्यक्तिगत समझ के रूप में कि अमुक घटना अमुक तरह से हुई होगी। जैसे किसी युद्ध के बारे में हम चर्चा कर लें, पानीपत का युद्ध है, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, किसी भी युद्ध के बारे में, या प्रथम विश्व युद्ध, तो किस तरह की परिस्थिति थी हम पहले से उसके बारे में जानते हैं। तो उसके जो तथ्य निर्मित होंगे वो पहले से ही प्रेरक रूप में या समीकरण के रूप में या व्यक्तिगत समझ के रूप में, एक खाका के रूप में जो मैं कह रहा हूँ, वो उसके मन मस्तिष्क में इतिहासकार के विद्यमान होता है।
सामान्य घटना भी ऐतिहासिक तथ्य बन सकता है। इंग्लैंड में स्टैनली ब्रिज पर अदरक की रोटी बेचने वाले की हत्या का उल्लेख इतिहासकार क्लार्क ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भाषण में किया और यह एक तथ्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। तो सामान्य घटना भी किसी प्रमुख व्यक्ति के द्वारा या इतिहासकार के द्वारा उल्लिखित कर देने पर वह ऐतिहासिक तथ्य का रूप ले लेता है। दैनिक जीवन की सामान्य घटना भी ऐतिहासिक तथ्य बन जाती है। उदाहरण के लिए बुद्ध के जीवन की एक सामान्य घटना, उनके यात्रा के समय एक बालक उनके सामने से गुजरता है, फिर एक युवा, फिर एक रुग्ण व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और अंत में एक लाश उनके सामने से ले जाई जाती है और बुद्ध वहीं ठहर जाते हैं। उसी रात वो अपना घर छोड़ देते हैं। एक सामान्य सी घटना है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटना होती है, लेकिन उनके जीवन की यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। बुद्ध क्योंकि महान हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित किया और इसके साथ ही उनके जीवन की एक सामान्य साधारण घटना महत्वपूर्ण घटना ऐतिहासिक तथ्य के रूप में सामने आती है। तो सामान्य घटना भी दैनिक जीवन की ऐतिहासिक तथ्य के रूप में विद्यमान हो सकती है। मान्यता प्राप्त विचार तथ्य बन जाते हैं। 1917 में रूस की क्रांति के समय ये मान्यता प्राप्त विचार था या ये धारणा थी कि रूस से धर्म समाप्त हो गया, जबकि सत्य यह है कि धर्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। आज भी वहाँ धर्म विद्यमान है, चर्च भी हैं, मान्यताएं भी हैं, उनके विश्वास भी हैं। तो जब मान्यता प्राप्त विचार, कोई विचार बहुत मान्यता प्राप्त कर लेता है तो तथ्य के रूप में आ जाता है, यद्यपि वह त्रुटिपूर्ण तथ्य होता है। तो मान्यता प्राप्त विचार तथ्य का रूप ले लेते हैं। धार्मिक सामाजिक मान्यताएं बन जाती हैं। भारत में मध्यकाल में भीषण धार्मिक अत्याचार के उपरांत भी सनातन धर्म अपनी दृढ़ मान्यताओं तथा गहरी आस्था जो तथ्य के रूप में परिवर्तित हो गए थे के कारण सनातन धर्म जीवित रहा, आज भी दृढ़तापूर्वक विद्यमान है। मराठों का संघर्ष मुसलमानों के प्रति, सिखों का संघर्ष, राजपूतों का संघर्ष, सिख धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार से बलिदान दिया, राजपूतों ने जिस तरह संघर्ष किया, मराठों का संघर्ष, इस तरह से स्वधर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जो कुछ किया, तो धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं तथ्य बन जाती हैं। पॉइंट में तथ्य नहीं लिखा हुआ है, धार्मिक सामाजिक मान्यताएं तथ्य बन जाती हैं। दृढ़तापूर्वक जो मान्यता हो, ये सनातन धर्म या जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, इसकी मान्यताएं, विश्वास इतने दृढ़ रहे कि इतने आक्रमणकारियों के बाद भी ये धर्म आज तक जीवित है। ये इसका स्पष्ट उदाहरण है। एक घटना के अनेक तथ्य होते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक घटना के रूप में सराजियो में ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई, यह तात्कालिक कारण था। इतिहासकार अन्य अनेक तथ्य उल्लिखित करते हैं। स्वाभाविक है, बड़ी घटना थी तो बहुत सारे तथ्य उसके मिलेंगे, तो एक घटना के अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं। एक ही तथ्य की विपरीत व्याख्या संभव है। तथ्य एक ही हो लेकिन व्याख्या अलग अलग हो। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन की हादसे में मृत्यु हुई अथवा उनकी हत्या कराई गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इसके दो विपरीत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रमाण वही है। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और मेहंदी हुसैन अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। एक ईश्वरी प्रसाद मानते हैं कि हत्यारा था, मेहंदी हुसैन उनको निर्दोष साबित करते हैं कि स्वाभाविक घटना थी। तो एक ही तथ्य के विपरीत व्याख्या भी संभव है, यह इतिहासकार पर निर्भर करता है। पांडुलिपि, अभिलेख, शिलालेख व ग्रंथ ऐतिहासिक तथ्य हैं। इन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। पांडुलिपि, अभिलेख, शिलालेख और ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं उनको तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। सभी तथ्य ऐतिहासिक नहीं होते। तथ्य तो होते हैं, किंतु इतिहासकार जब उनको मान्यता देता है, उनका उपयोग करता है, तभी वो तथ्य माने जाते हैं, ऐतिहासिक तथ्य माने जाते हैं। अन्यथा उनको ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार नहीं किया जाता। तो सभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते, ये कहा जाता है। कठोर व कोमल तथ्य होते हैं। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ। इन चारों युद्ध के पात्रों को तो नहीं बदला जा सकता, अतः यह कठोर तथ्य है।
इनके नामों को हम नहीं बदल सकते। इनका युद्ध नहीं हुआ था ऐसा भी नहीं कह सकते, किंतु युद्ध का जो विवरण था उसको इतिहासकार अवश्य प्रभावित कर देता है। तो उसका जो विवरण दिया जाएगा युद्ध का, वो कोमल तथ्य है। उस पे इतिहासकार को कुछ गुंजाइश होती है, लेकिन कठोर तथ्यों में वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए पोरस और सिकंदर के युद्ध में जो यूनानी इतिहासकारों ने लिखा, जिसके आधार पर अभी तक भारतीय इतिहास भी चलता रहा कि सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, किंतु अब जो प्रमाण मिल रहे हैं उन प्रमाणों के आधार पर युद्ध का विवरण बदल रहा है और यह बात अब स्पष्ट हो रही है कि सिकंदर पराजित हुआ था, पोरस पराजित नहीं हुआ था, और इसके पर्याप्त सबूत भी अब उपलब्ध हो रहे हैं। तो विवरण में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन सिकंदर और पोरस थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कठोर और कोमल तथ्य होते हैं। तथ्य दो तरह से होते हैं। ऐतिहासिक तथ्य में संभावना अथवा अनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐतिहासिक विवरण में अथवा कोमल तथ्यों के विवरण में इस तरह की संभावना या अनुमान की संभावना अवश्य होती है, किंतु कठोर तथ्यों में ऐसा नहीं होता। तो संभावना या अनुमान की संभावना होती है, जैसे प्रमाण मिलेंगे, जैसे तथ्य मिलेंगे, इतिहासकार उसी के आधार पर इतिहास का लेखन करता है। तो कोमल जो तथ्य होते हैं उनमें परिवर्तन अवश्य संभव है, किंतु जो कठोर तथ्य होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। तथ्य वह है जिस पर इतिहासकार का विश्वास हो। तथ्य उसे माना जाएगा जिस पर इतिहासकार अपना विश्वास व्यक्त करे। जिसको वह स्वीकार नहीं करता वह तथ्य स्वीकृत नहीं होते, क्योंकि इतिहास लिखने का काम इतिहासकार का ही होता है। तथ्य स्वयं नहीं बोलते। तथ्य स्वयं में वस्तुनिष्ठ होते हैं, किंतु वह कुछ भी नहीं बोलते। उनको बुलवाने का काम इतिहासकार करता है। स्पष्ट है, व्याख्या इतिहासकार करता है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त ईंटें या भग्नावशेष, ये तथ्य हैं, किंतु वे अपने आप में कुछ बोलते नहीं। उनकी व्याख्या इतिहासकार करता है। कितनी मिट्टी, कितना रेत उसमें, उनका आकार क्या है, किस प्रकार से उनका निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता था, ये सब कुछ इतिहासकार बोलता है तथ्यों की व्याख्या करके। तो तथ्य स्वयं नहीं बोलते, इतिहासकार उनकी व्याख्या करता है, ये अर्थ है। ऐतिहासिक तथ्य ठोस व कठोर यथार्थ होते हैं। यह कथन टेने का है। ऐतिहासिक तथ्य ठोस और कठोर होते हैं। इसका अर्थ है कि वह वस्तुनिष्ठ होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतीत के तथ्य वर्तमान से भिन्न परंतु वर्तमान पर आधारित होते हैं। यह कथन किसका है? कि इनका है कि अतीत के तथ्य वर्तमान से तो अलग होते हैं, परंतु वर्तमान विचारों से अथवा वर्तमान दृष्टि से प्रभावित होते हैं। अतीत के जो भी तथ्य होते हैं वो होते तो अतीत के हैं, किंतु वर्तमान विचारों से प्रभावित होते हैं। ये तथ्यों के विषय में कहना है। तथ्य इतिहासकार का कच्चा माल है। इतिहासकार तथ्यों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है तथा इतिहास के रूप में तैयार माल करता है या पक्का माल तैयार करता है। यदि तथ्य न हो, कच्चा माल न हो, तो इतिहास नहीं लिखा जा सकता, उसका सृजन नहीं हो सकता। तो तथ्य इतिहासकार का कच्चा माल होता है। संकलित सामग्री तथ्य होता है। इतिहासकार द्वारा संकलित सामग्री ही तथ्य कहलाता है। इसका संग्रह इतिहासकार इतिहास लेखन के लिए करता है। जो कुछ वह संकलित करता है वही सामग्री तथ्य कहलाती है। अगला, तथ्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। तथ्य अपने आप में अपरिवर्तनशील और वस्तुनिष्ठ होते हैं। उनकी व्याख्या में अंतर अवश्य आ सकता है, पृथक पृथक व्याख्या हो सकती है, लेकिन तथ्य जो है वह यथा तथ्य बना रहता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त ईंट हैं तो हैं। अब उनकी व्याख्या आप अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, किंतु ईंट हैं ये सभी मानेंगे। ये उसकी वस्तुनिष्ठता है। तथ्य चयन में वर्तमान दृष्टिकोण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तथ्य चयन में वर्तमान दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण यह होता है कि तथ्य तो अतीत के होते हैं, लेकिन चुनाव उसका हम वर्तमान में करते हैं। इस आधार पर तथ्य चयन को वर्तमान विचारधारा प्रभावित करता है। वर्तमान सोच
और विचारधारा से प्रभावित होता है। अगला है प्रारंभ से ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मान्यता। कुछ तथ्य होते हैं जो प्रारंभ से ही मान्यता प्राप्त होते हैं, जैसे खुदाई से प्राप्त सिक्के, ईंटें, मूर्तियां, मकान, महल, खंडहर या अन्य भग्नावशेष प्रारंभ से ही सीधे तौर पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इनको स्वीकृति प्राप्त होती है। कालांतर में ऐतिहासिक तथ्यों की मान्यता। महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं, परंतु जब वह बुद्ध हो गए तो कालांतर में यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से इतिहास में तथ्य बन गई। 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद का जन्म हुआ, गांधी का जन्म हुआ। एक सामान्य घटना थी, सभी बालकों का जन्म होता है, किंतु जब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाए, उनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो गई, तब ये एक तथ्य बन गया। हर व्यक्ति के जन्म, हर सामान्य घटना महत्वपूर्ण बन जाती है यदि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाए। तो इस तरह से कालांतर में ऐतिहासिक तथ्य ये बन जाते हैं, प्रारंभ में नहीं होते, प्रसिद्धि के साथ वो भी तथ्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। महान व्यक्ति या प्रमुख व्यक्तियों के उल्लेख से भी तथ्यों की मान्यता हो जाती है। कृष्ण के द्वारा सुदामा का उल्लेख, राम के द्वारा गिलहरी का उल्लेख, अदरक की रोटी बनाने वाले की हत्या का प्रसिद्ध इतिहासकार क्लार्क ने उल्लेख कर दिया और ये ऐतिहासिक तथ्य बन गया। तो महान व्यक्ति या मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा, प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा जब किसी सामान्य घटना का भी उल्लेख कर दिया जाता है तो वह ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। बार बार उल्लेख से तथ्य के रूप में मान्यता। किसी घटना विशेष के बारे में बार बार उल्लेख करने से उसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है, जबकि वास्तव में वह तथ्य के लायक नहीं होता, किंतु बार बार उल्लेख के कारण वो महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों की लगातार उपेक्षा से तथ्य के रूप में उसकी अमान्यता हो जाती है। इसके ठीक उल्टी बात है, किसी ऐतिहासिक तथ्य की बार बार उपेक्षा की जाए, उस पर बात ही न किया जाए, तो वो तथ्य के रूप में अमान्य हो जाता है। प्रत्येक घटना तथ्य नहीं, यद्यपि प्रत्येक घटना इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास तो सब कुछ जो भी अतीत है इतिहास है, इसलिए सामान्य घटना भी तथ्य है। किंतु ऐसा यदि किया जाए तो जो मूल रूप से इतिहास का लेखन होता है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक घटना को तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए ही इतिहास का लेखन होता है। तो प्रत्येक घटना तथ्य नहीं, ऐसा माना जाता है। तथ्य निर्जीव होते हैं, उनमें जान डालने का काम, सजीव करने का काम इतिहासकार के द्वारा किया जाता है। तथ्य किसी निष्कर्ष से बंधा नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। ऐतिहासिक तथ्य अपने आप में पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, उनकी किसी व्याख्या या निष्कर्ष से बंधा होना नहीं होता। तो तथ्य स्वतंत्र होते हैं, ये कहना है। आइए अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। तथ्य का तथ्य होना इतिहासकार पर निर्भर होता है। तथ्य का तथ्य होना इतिहासकार पर निर्भर होता है का अर्थ क्या हुआ? क्यों होता है ऐसा? इतिहासकार के द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने पर ही तथ्य तथ्य कहलाता है, अथवा वह तथ्य नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है तथ्य का तथ्य होना इतिहासकार पर निर्भर है। वह यदि उसे तथ्य स्वीकार करेगा तब वह तथ्य होगा, अन्यथा तथ्य के रूप में उसकी स्वीकारोक्ति नहीं होगी। टेने के अनुसार सावधानी पूर्वक संकलित अभिप्राय युक्त प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा विशेष सावधानी से संकलित महत्वपूर्ण तथ्यों से ही इतिहास का परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण इतिहासकार करता है। इस प्रकार संकलित तथ्य ऐतिहासिक अध्ययन के पवित्र आधार होते हैं। ईएचकार ने लिखा है, ऐतिहासिक तथ्य मछली बेचने वाले की पट्टी पर विभिन्न प्रकार की मछलियों की भांति होते हैं। इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार मछली खरीद कर घर ले आता है तथा अपनी इच्छा अनुसार उसे पकाकर रसास्वादन करता है। ये तथ्य और इतिहास लेखन के बारे में प्रसिद्ध कथन है ईएचकार का। डॉक्टर झारखंडे चौबे भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हैं। अतीत रूपी अगाध समुद्र में ऐतिहासिक तथ्य मछलियों की भांति हैं। यह संयोग की बात है कि मछुआ रूपी इतिहासकार अतीत के किस भाग का चयन करता है। तथ्य चयन से लेकर तथ्यों की व्याख्या तक की बृहत्तर जिम्मेदारी इतिहासकार की होती है।
तथ्य का चयन करना, उसका संकलन करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, वह इतिहास लेखन तक की संपूर्ण जिम्मेदारी इतिहासकार की होती है।